अस्तगफिरुल्लाह। जो रिजल्ट आया है उसको देखने के बाद पहला लफ्ज़ जो हमारे ज़ुबान से निकलना चाहिए वो अस्तगफिरुल्लाह ही निकलना चाहिए। और किसके लिए निकलना चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी के लिए और उसकी पार्टी AIMIM के लिए। दुआ करनी चाहिए, इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए। हो सके तो आप कुरान खानी करवाएं, फातिहा करवाएं, मिलाद करवाएं। अल्लाह से गिरगिरा करके दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह ऐसी पार्टी से तू निजात दे दे, बचा ले हम तमाम कौम को, तमाम मुसलमानों को इसकी कहर से आप बचा लें अल्लाह, क्योंकि ये कहर की शक्ल में अब टूट रहा है हम पर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है तरह तरह के विश्लेषण आपके सामने आएंगे, फला वजह से ये रिजल्ट रहा, चिला वजह से ये रिजल्ट रहा। लेकिन पूरे बिहार का जो ये रिजल्ट आया है, जो एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, उसके लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। उसका एक वीडियो, एक स्टेटमेंट ने पूरे बिहार की लंका लगा दिया। खास तौर पे बिहार के तमाम मुसलमानों के साथ धोखा हुआ और वहां की जो सेकुलर फैब्रिक है, जो सेकुलर हमारे हिंदू भाई है, उन सब के साथ नाइंसाफी हुआ है। इस वीडियो को सुनिए आप। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, इसका मीनिंग कहां तक जाता है, कितना खतरनाक उन्होंने ये स्पीच दिया है, मैं बाद में बताता हूं आपको। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब सीमांचल का इंसाफ मुझे करना है। अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ कोटिया की जनता। क्या अबू बकर, उमर, अली और उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ सीमांचल की जनता। क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, बशर्ते कि तुम अपनी ताकत को महसूस करो। ये जालिम लोग आकर हमको डरा डरा कर दिमाग में बात डाल देते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाई, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बड़े क्या बोलते हैं, उसको चलने दो। गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, चलेगा तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो कामयाब होगा। जैसा कि आपने सुना इस वीडियो में, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब लड़ाई जो है वो डिप्टी सीएम की नहीं है, लड़ाई सीएम की है और सीमांचल का बेटा सीएम बनेगा। प्लस वो बता रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक का बेटा बनेगा सीएम, उस्मान गनी का बेटा सीएम बनेगा, हजरत अली का बेटा सीएम बनेगा, उमर का बेटा सीएम बनेगा। मतलब वो हमारे जो खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं उनके हवाले से वो बात कर रहे हैं। यानी ये एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों का रूल आएगा, खलीफाओं का रूल आएगा, शरिया कानून आएगा, शरिया की हुकूमत आएगी। और आपको पता है कि इस वीडियो को तमाम गोदी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने तमाम जगह वायरल किया, खूब शेयर किया गया, सिर्फ ये ब्रेन वॉश करने के लिए, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि देख लो मियां सीएम बन जाएगा, मुसलमान सीएम बनने जा रहा है। क्योंकि इस बार त्रिशंकु विधानसभा होगा, कुछ सीट घटेगा, ओवैसी के कुछ एमएलए जीत के आएंगे और वो डिमांड रखेगा कि नहीं जी मुझे सीएम बनाओ। जैसे झारखंड में एक निर्दलीय एमएलए ने ये शर्त रखी थी जिसकी वजह से उसको सीएम बनाया गया था। सोचिए ये कितना खतरनाक स्पीच देख करके ओवैसी साहब आए थे, जबकि उस पूरे स्पीच में कैसे ये मुमकिन होगा, कैसे एक माइनॉरिटी वाला 16% 18% वाला 5-6 एमएलए जीत कर आने वाला कैसे वो सीएम बन जाएगा उस स्टेट का, ये फॉर्मूला वो नहीं समझा रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उस्मान का बेटा, अबू बकर का बेटा, अली का बेटा सीएम बनेगा। सोचिए। फिर आप कहते हैं कि वो बी टीम नहीं है, स्क्रिप्ट पे वो काम नहीं करते हैं, उसका कोई आका नहीं है। कैसे नहीं है? एक पढ़ा लिखा जी होश आदमी, बैरिस्टर आदमी, काबिल आदमी इतना खतरनाक लाइन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? आप इतिहास याद कीजिए,
अब्दुल गफूर साहब जब फर्स्ट टाइम सीएम बनाए गए, बिहार के फर्स्ट मुस्लिम सीएम, तो उसको हटाने के लिए आंदोलन खड़ा किया गया। ये बात और है कि इतिहास उसे करप्शन के खिलाफ आंदोलन का नाम दे दिया, जेपी आंदोलन का नाम दे दिया, जयप्रकाश आंदोलन का नाम दे दिया, लेकिन असल मुस्लिम सीएम को हटाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। आपने देखा होगा कि मुस्लिम बहुल सीट पे जब लड़ाई तिरुशंकु होने का डर रहता है तो मुसलमानों को यह कह के जगाया जाता है साइलेंटली या खुल करके या घर घर जाकर के कि देख लो बीजेपी जीत जाएगी, बटना नहीं है। आपको क्या लगता है ये वीडियो जब बहुसंख्यक समाज के घरों में गया होगा तो उनके अंदर ये डर नहीं पैदा किया गया होगा कि देख लो मियां अगर सीएम बन जाएगा तो मियां का रूल आ जाएगा, मुसलमान का रूल आ जाएगा। यही काम कर गया बिहार में, यही स्पीच घर घर पहुंचा और काम कर गया। लेकिन हमारे युवाओं को क्या समझाया जाता है कि वो वैसी सारे सीट पे थोड़ी खड़ा था, बाकी जगह तो यादव ने पोल ही नहीं दिया। सर 14% यादव बिहार की सरकार नहीं बना सकता है, या 5% कुर्मी नहीं सरकार बना सकता है। बहुसंख्यक समाज के तमाम जाति जिसको वोट देंगे उसका सीएम बनेगा, वो पार्टी इख्तिदार में आएगी। और ओवैसी काम इस तरह से करते हैं कि जो सेकुलर हिंदू वोट है वो पोलराइज हो जाता है और मुसलमान वोट डिवाइड हो जाता है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे कि कितनी खतरनाक राजनीति असदुद्दीन ओवैसी खेल रहे हैं कि जो सेकुलर पार्टीज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए और मुस्लिम लीडरशिप भी डिक्लाइन कर जाए। अगर कुछ बचे मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे तो जहां 70-80% मुसलमान है वहीं अपनी क़यादत का नारा देके जीत जाओ। अपने घर में तो कोई भी शेर होता है भाई, ऐसी सीट पे जहां 75-80% आप आंख बंद करके किसी को वोट दोगे मुसलमान ही जीतेगा। ये जो 6 सीट जीत करके 5 सीट जीत करके ओवैसी की पार्टी सीना चौड़ा करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं कि देखो जी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो गए हैं, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हो गए हैं। भाई अपने घर में आपने जीत के कौन सा कमाल कर लिया है। बिहार में हर बार हर टेन्यूर में कम से कम 18 से 25, 20-25 मुसलमान जीतते थे, इस बार 9 मुसलमान जीते हैं। मतलब लोएस्ट 1952 से लेकर आज तक की तारीख में। और किसकी वजह से? कहते हैं घर में आग लगी घर के चिराग से, घर को डुबाने वाला कौन निकला? यही क़यादत। ऐसे क़यादत खड़ी होती है। समझने वाली बात होगी कि देखिए बहुसंख्यक समाज के अंदर भी डर हमेशा पैदा किया जाता रहा है। मीडिया में आप खबर देखते हैं कि इतने सालों के बाद मुसलमान की आबादी इतनी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। क्या कोई नागरिक या कोई वोटर कैलकुलेशन करने जाता है क्या? नहीं, प्रोपेगेंडा अपना काम कर जाता है। ओवैसी साहब तमाम सीटों पे खड़ा करे ना करें, लेकिन वीडियो तो तमाम घरों में जाता है। ये जो उनकी कही हुई बातें हैं, जो जहरीली बात वो करते हैं, वो तो घर घर पहुंचाया जाता है बाकायदा। अब तो कहीं पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है, टेलीविजन काफी है, रही सही कसर सोशल मीडिया पूरी कर देता है। इसलिए किसी विश्लेषण को समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो आप अगर बार बार सुन लीजिए तो आप समझ सकते हैं कि बहुसंख्यक लोकतंत्र में जो चाहेगा वही होगा। यादव को लेकर हम कहते हैं कि यादव जो है सो वोट नहीं दिया, तो भाई लालू प्रसाद यादव के बेटा की जो पार्टी इस वक्त है राजद आरजेडी, उसको जो वोट शेयर है वो कहां से आया है? सिर्फ यादव के वोट से तो नहीं आएगा, यानी यादव ने भी दिया है उसको ईमानदारी से वोट। बात क्या है कि जो दूसरी जाति के जो वोट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते हैं। जब कोई ओवैसी के स्पीच को सुन लेगा कि उस्मान का बेटा सीएम बनेगा, अबू बकर का बेटा बनेगा, हजरत अली का बेटा सीएम बनेगा, तो क्या कोई हिंदू चाहेगा? ईमानदारी से बताइएगा मुझे, क्या वो पोलराइज नहीं होगा? क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेगा कि वो तेजस्वी को भी वोट दे, जेडीयू की वोट दे, कांग्रेस को भी वोट दे, बीजेपी को भी वोट दे? वो रिस्क नहीं लेगा जैसे आप रिस्क नहीं लेते हो। ये एकदम सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। डेमोक्रेसी में हेड काउंट्स होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इतनी लंबी लंबी बात करके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उससे समझने वाला नहीं कि भाई जो तुम फॉर्मूला बताते हो ये फिजिबल है भी नहीं, ये हाइपोथेटिकल बात जो तुम करके जा रहे हो। कैसे मुसलमान सीएम बन जाएगा जहां मुसलमान 16-18% है, जहां मुसलमान अपने वोटों से 10-11 सीट से ज्यादा जीत नहीं सकता? कैसे? और इस बार के चुनाव में भी देख लीजिए, ओसामा एमएलए बने हैं, आसिफ फैयाज साहब के जो साहिबजादे एमएलए बने हैं वो तो हिंदू वोट से बने हैं, वहां तो 30% मुसलमान ही है। वो सीट भी आप लूज कर जाते हैं अगर हिंदू वोट नहीं देता उन्हें तो। मतलब सिर्फ आप सीमांचल के 5-6 सीटों को लेकर के झुंझुना बजाते रहते हैं आप। कौम जागिए, इस जहरीले नाक को, इस जहर को पहचानिए, इससे पहले कि देर हो जाए। आप युवाओं को के माइंड की जो रिगिंग कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, जो ब्रेन वॉश कर दिया, जो मां बहन की गाली लिखते हो आप आकर के, जिस तरह से आप यूपी में लिखते थे
तो योगी की सरकार आ गई। अब हमारी माँ बहन तो वहां बुलडोजर आता है तो हाथ जोड़ रही है। भाई हमारे वहां हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? आपके गाली लिखने से क्या हुआ? आप देखिए आपको कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। बिहार में आपको कोई अच्छी बात समझाता था, आप माँ बहन की गाली लिख रहे थे। अब आपके कैसे दिन अल्लाह ने ला दिए हैं। जहां बीजेपी मजबूत होती है वहां क्या होता है आपके सामने है। आपके मस्जिद, मदरसे, आपके दीनी इदारे, आपका वक्फ बोर्ड, आपका पर्सनल लॉ किस खतरे में आ रहा है आप देख रहे हो। लेकिन एहसास मर गया है आपका। आपको लगता है कि बीजेपी आएगा तो क्या होगा। असदुद्दीन ओवैसी का सिंगल एजेंडा यह है कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर दो। इसलिए आप हैदराबाद में देखेंगे जहां कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है दूसरी पार्टी से, वहां वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं उसको हराने के लिए। जैसे अजहरुद्दीन साहब खड़ा हुए तो कैंडिडेट खड़ा किया, नहीं खड़ा हुए तो नहीं खड़ा किया। अपने अलावा वो कहीं एमपी खड़ा नहीं होने देते हैं। अपने अलावा कहीं देखिए मुस्लिम लीडरशिप नहीं खड़ा करते हैं पूरे तेलंगाना में। सिर्फ वो अपनी वका के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए, सिर्फ इतने सेल्फिश, इतना खुदगर्ज आदमी है। और आप उसके ट्रैप में आ चुके हैं। अगर आप नहीं बचेंगे तो अभी यूपी में, बंगाल में इलेक्शन होना है। उनका मॉड्यूल यह है, पैटर्न यह है कि मुस्लिम बहुल सीट पे जाकर के काम करो तो मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो जाएगी, या तो 2-4 सीट जीतेगी। अब बाकी जगह जो मुसलमान को कोई पोल नहीं करेगा, फिर वहां जाके यही बात करेंगे कि मुसलमान का सीएम होगा, मुसलमान का पीएम होगा, नकाब वाली पीएम बनेगी, दाढ़ी वाला टोपी वाला अब सीएम बनेगा। तो हिंदू तो सोचेगा ना सर, बहुसंख्यक तो सोचेगा ना कि भाई ये 10% वाला इतना क्यों उड़ रहा है, 20% वाला इतना क्यों उड़ रहा है, हम 80% वाले बेवकूफ हैं क्या। और फिर हम ये भूल जाते हैं कि यादव भी तो हिंदू समाज से ही आता है। क्या बीजेपी से यादव एमएलए नहीं खड़ा होते हैं, या पासवान दोनों तरफ से खड़ा नहीं होते हैं? या कोई ऐसी जाति बता दीजिए जो महागठबंधन से ना खड़ा हो और बीजेपी गठबंधन से नहीं खड़ा हो। जब आप हिंदू वर्सेस मुसलमान बात करते हैं तो मुसलमान 18% है तो वहां तो 82% है। 82% से आप कैसे जीत सकते हो? ये रिजल्ट बता रहा है कि जब 82% वाला पोलराइज होता है तो यही रिजल्ट होता है। और इसकी भनक लग गई थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था दबी जुबान में कि इस बार बता देंगे तेजस्वी को, और बता दिया हिंदू समाज ने कि ये जो तुम मियाँ के बल पे कूद रहे थे, ये जो ओवैसी साहब लिख रहे थे कि जो ऐसो सीमांचल का बेटा सीएम बनेगा, कि तिरुशंकु हो जाएगा, कुछ सीटों की जरूरत पड़ेगी यार हमको, हमारे पास तो आएगा, झुक करके आएगा। उनके स्पीचेस पर गौर कीजिए, वो कैसी लाइन इस्तेमाल करते अपने स्पीच में कि आएगा लालू का बेटा जो तुम्हें बगल में नहीं बैठाता है, वो झुक के आएगा, झक मार के आएगा। उनके स्पीचेस सुनिए, कितने गंदे स्पीच वो देते हैं। दरी तुमको अब नहीं बिछाना है तो देखिए हिंदू समाज ने दरी बिछाना बंद कर दिया आपके लिए, इसलिए आप 9 पे आ गए। जहां 18, 20, 25 जीतते थे आप 9 पे आ गए। आप दूसरे को, तेजस्वी को खत्म करने जा रहे थे, आप अपनी क़यादत ही खत्म कर लिया आपने। और यही प्लान है तमाम हिंदी बेल्ट में, काओ बेल्ट में, जहां हिंदी बोली जाती है, जहां मुस्लिम लीडरशिप अच्छी थी। यूपी में 70 एमएलए जीतते थे। ओवैसी का प्लान यही है, जो अपने आका के इशारे पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप आंकड़े को देखना नहीं चाहते हैं, आपको गाली लिखने से फुर्सत नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि इस पूरी कौम को असदुद्दीन ओवैसी, जो युवा लड़के हैं, जो जाहिल तबका है युवाओं का, उसको गालीबाज बना चुके हैं। मुझे डर है कि आने वाले कल में ये तमाम युवा क्रिमिनल न बन जाए। अपने गुस्से पे वो ऐसा न हो कि वो लोगों के चलते फिरते लोगों को जब उसको कोई हक बात समझाए तो उसको वो चाकू मार दे, उसका मर्डर कर दे। मुझे इस बात का डर लगता है, क्योंकि इस तरह का लहजा वो इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया पे कि एक चलता फिरता एक राउडी खड़ा कर रहे हैं। वो सिर्फ किस बात को लेकर के आग क्या लगा रहे हैं? अपनी क़यादत। अपनी क़यादत का नतीजा क्या होता है बहुसंख्यक समाज में, समझ लीजिए। इस मुल्क में सिर्फ सेकुलर फैब्रिक काम करेगा, नहीं तो आप इसी तरीके से रिजल्ट देखते रहेंगे। या तो आप सेकुलर फैब्रिक के साथ घुल मिल जाएं, या आप बहुसंख्यक को एक तरफ पोलराइज करके लैंडस्लाइड विनिंग जो होती है, प्रचंड जीत जो होती है, वो आप देखते रहिए। अब फिर जो आपकी खाल उधेड़ी जाएगी वक्फ बोर्ड के नाम पे, पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पे, आपके मस्जिद मदरसे इदारों के नाम पे, फिर आप देखते रहिएगा। और आप देख भी रहे हैं, बस आपका एहसास मर गया है सर, और आप आंकड़े नहीं देखना चाहते हैं। अभी तरह तरह के विश्लेषण आएंगे, आप उसमें बहेंगे। असल जो वजह है जिसकी तरफ आप देखे नहीं, इसलिए आपको मिसलीड भी किया जाएगा। लेकिन मेरा फर्ज था कि मैंने वो असल रीजन आपके सामने ला दिया है। इस पर गौर फिक्र कीजिए, ऐसे शैतान से बचिए, पनाह मांगिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इससे तू पनाह दे दे, ऐसी पार्टी से। और ये तब मुमकिन है जब आप उसके लिए पूरी तरह से दरवाजा बंद कर दीजिए।
बहुसंख्यक समाज में जहां मेजोरिटेरियन है वहां ये फॉर्मूला कतई काम नहीं करेगा, पोलराइज हो जाएगा और आपको यही रिजल्ट हमेशा देखना पड़ेगा। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी के बारे में लगातार अब बताऊंगा अगले 5 साल तक कि इसका मॉड्यूल क्या, काम करने का तरीका क्या और कैसे कौम बर्बाद हो रही है, लीडरशिप तबाह हो रही है, और कैसे जो प्लानिंग है कि इस देश में बहुसंख्यक समाज में जो सेकुलर भाई है उसको भी कैसे कॉमनल बनाया जाए, उसका पर्दाफाश करता रहूंगा। ना आपकी गाली से मैं डरने वाला हूं, ना आपकी धमकियों से डरने वाला हूं। मैं हूं जब तक मेरी हयात है, इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा कौम को असदुद्दीन ओवैसी से अब बचाने के लिए कोशिश करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।